जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है बोर्ड परीक्षा पर अंतिम प्रयार, जो सीरीज चल रही है हमारी बोर्ड परीक्षा पर अंतिम प्रयार का सेशन नंबर 3 है। तो सेशन नंबर 3 में आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको मिलेंगे साइंस के जो हमारे टॉप क्वेश्चन है 140। कितने हैं टॉप क्वेश्चन? 140 क्वेश्चन आपके कराएंगे और सेट नंबर आपका रहेगा 2018 का। क्या रहेगा? जो ऑल सेट हो जाएंगे 2018 में जितने भी सेट बने 7 सेट के क्वेश्चंस होंगे और ओनली 20 प्रश्न कराएंगे और टारगेट हमारा इसमें रहेगा 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। कितने आ रही है? 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। बोर्ड परीक्षा अंतिम प्रयार में 50 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और आपका हमारा जो एजुकेशन मटेरियल है, तो मटेरियल क्या है? अग्रवाल की मॉडिफाई जो हमारी अनसॉल्व पेपर है उससे ही है, बस वही से क्वेश्चंस कराएंगे ओनली। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे सेट है 2018 के, ठीक है, सारे सेट आपके 2018 कराएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखेंगे तो एक हमें क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? तो यहाँ पर दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या दे रखा है? 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 1 मीटर, देखो जब 1 मीटर की फोकस दूरी की क्षमता पूछी जाएगी तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एक डायोप्टर हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है? दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी होती है ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? अभिदृश्यक और नेत्रका लेंस की फोकस दूरी का योग। क्या? फोकस दूरी का जो योग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, तो क्वेश्चन नंबर हमें 3 क्या दे रखा है? तो 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें 3 क्या देगा? दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः हमें 60 वाट है तथा हमारी कितनी दिख रही है? 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, तो इसके प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो प्रतिरोध का अनुपात होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो कार 4 हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है एक मेंस में R1 व R2 प्रतिरोध के दो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से प्रभावित धारा I1 और I2 हो तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, देखो उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः है H1 और H2 हो तो तुम्हारा इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर हमारा एक के लिए हो जाएगा, एक इसका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 4 का हमारा क्या ए हो जाएगा? H1/H2 और बराबर हो जाएगा R1/R2। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 देखेंगे तो 5 होता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है तो जेनिथ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर हमें क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ होता है। देखो यहाँ पर जब पूछे धारा का ग्राफ होगा तो ग्राफ कैसा होगा? तो सिंपल सी बात है कि सरल रेखा का होगा। तो ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। साधारणतः क्या होता है? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, अब बनता कॉर्निया और परताल का पुतली कुछ भी नहीं है, जो हमारे रेटिना बोलते हैं और इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखेंगे तो 8 हमें क्या दे रखा है? तो 8 हमें क्वेश्चन नंबर देखा है 1 बिलियन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्र 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस बिलियन का पीएच मान होगा। तो इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान होगा इसका, तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर हमें 9 दे रखा है कि 2FeCl3 + 2H2O = Y, मतलब Y का मान पूछा जाएगा कि Y का मान, तो 2Fe + Cl2 और H2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा? 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y की जगह है, तो Y की जगह क्या है? देखो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा? H2O। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। क्या? H2O। H2O हमारे सेट नहीं है, बस सिंपल सी बात ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या? एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है?
तो कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर इसके लिए देखो 10 के लिए अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें मीथेन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 11 देखेंगे तो 11 में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर में 11 दे रखा है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो IUPAC नाम क्या होता है? 11 का होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, तो 12 हमें क्या दे रखा है? तो 12 दे रखा है धातु है। धातु है तो आपकी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, लिथियम है। क्या हमारी? लिथियम है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13, तो 13 हमें क्या दे रखा है? तो यहाँ पर 13 नंबर हमें दे रखा है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण देखो 13 अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण कौन सा है? देखो SSO4 जिसमें NaSO4 मतलब क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 14 के लिए, क्या देखेंगे? 14 को देखेंगे तो 14 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? तो दे रखा है मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? देखो तो हम 14 कहते हैं इसमें एस्ट्रोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस्ट्रोजेन कहते हैं। एंड्रोजन पुरुष का होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 15, तो 15 हमें क्या दे रखा है? तो 15 देखिए फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो देखो यहाँ पर शुद्ध रक्त आता है, तो शुद्ध रक्त कहाँ आता है? तो आता है आपका बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में शुद्ध आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे हम 16, तो 16 क्या दे रखा है? यकृत स्रावित करता है। तो यकृत आपका देखो क्या स्रावित करता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें क्या होता है? पित्तरस। क्या होता है? पित्तरस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? तो दे रखा है यहाँ पर निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो क्या बदल जाता है? बदल जाएगा इसमें अंडाशय। क्या आ जाएगा? जो अंडाशय होगा बदल जाएगा। तो अंडाशय हमारा बी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो आपकी रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 46। कितनी होती है? 46। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, तो 19 क्या दिया? मेंडल ने अपने अनुवांशिक के प्रयोग में कौन से पौधे पर प्रयोग किया था? एक एक बच्चे को याद होगा। क्वेश्चन नंबर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मटर पर। किस पर हो जाएगा? तो मटर पर प्रयोग किया था इसका। किस पे किया था? मटर पर। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब इसका जो 7 नंबर हमें दे रखा है, 20 नंबर दे रखा है। तो 20 हमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है क्या? 20, तो 20 क्या दे रखा है? परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण की जब बात करेंगे तो पराग कोश पर बनते हैं। तो सेट आपका एक कंप्लीट हो गया 2018 का। अब चलते हैं इसके सेट नंबर 2 पर। तो सेट नंबर 2 का क्वेश्चन हमें दे रखा फर्स्ट वाला क्या दे रखा है? समतल दर्पण क्या दे रखा है? तो दे रखा है यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। क्या होता है? तो आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन। तो आपका कितना होता? सिर्फ ओनली 1। क्या होता? आंसर से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर 1। क्या हो जाएगा? तो इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, तो 2 में क्या दे रखा? ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पर जब देखो ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसके 3 पर। तो 3 हमें क्या दे रखा है? 3 नंबर हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 1 किलो क्या दे रखा है? 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। जब किलोवाट की बात आती है तो किसमें नापी जाती है? सिर्फ ऊर्जा होती है, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का। अब क्वेश्चन नंबर हम 4, तो 4 में क्या दे रखा है? विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल ₹2.30 प्रति यूनिट है। तो यहाँ यूनिट का अर्थ होगा, तो 1 यूनिट का 1 किलोवाट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 किलोवाट यूनिट और हमारा किलोवाट बराबर चलता है। ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम 5 पर। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो कौन से रंग में होता है? तो जो बैंगनी का रंग होता है सबसे ज्यादा उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर में 6 क्या दे रखा है? तो 6 क्वेश्चन नंबर देखा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के देखो निकट दृष्टि की जब बात आती है तुम्हारा इसमें लगाते हैं हम अवतल लेंस। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। कभी कभी बच्चे करते हैं अवतल दर्पण। दर्पण से बहुत लेना देना हमारा नहीं है। लेंस जब निकट दृष्टि हो लेंस और दूरदृष्टि के उत्तल लेंस। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 7, तो क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जब समतल दर्पण की बात करोगे तो उसकी जब होगी फोकस दूरी क्या होगी?
अनंत। क्या होगी? अनंत होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8। तो 8 हमें क्या रखा? C2H6 का IPUC नाम क्या है? तो नाम क्या है? तो इसका नाम होता है आपका मेथेन। क्या होता है? मेथेन। तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? तो यहां पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? क्या है? नहीं है। यहां पर है तो है, देखो यहां पर CaCO3 इसमें देखो O3 है तो मिल रही है सारे। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट चलेंगे, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी। हमारा क्या? संतुलित नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि इसमें देखो O2 है और इसमें O3 हमारे, बस ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 में शुद्ध जल का पीएच मान। अब शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? जब शुद्ध की बात आएगी तो क्या होता है? उदासीन। तो उदासीन की जब बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? तो आपका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 में क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? तो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो हाइड्रोजन गैस निकालता है तो जस्ता। क्या निकालता है? तो जस्ता। तो ऑप्शन नंबर आपके 11 के लिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। तो एसिटिलीन अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु होते हैं? देखो जब अम्लीय की बात आती है, देखो काफी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हमें मिल जाएगा क्या? 1। अम्लीय जब पूछा है तो 1 मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे, तो मरकरी का अयस्क होता है। तो मरकरी का अयस्क होता है, तो अयस्क क्या होता है? क्या होता है? सिलेवार होता है। क्या होता है? सिलेवार होता है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर में 14 क्या दे रखा है? तो दे रखा है एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। तो क्या होता है प्रारूप? तो आपका प्रारूप होता है 9:3:1 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 15। तो मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। देखो जब मिश्रित ग्रंथि पूछी जाती है, उस मिश्रित ग्रंथि आपकी है अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलेंगे सी ऑप्शन और 16 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 16 नंबर में क्या दे रखा है? तो दे रखा है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त है? देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं, और जब कुछ हो नहीं रही है तो उसकी जो रीढ़ की, जिसकी हड्डी बोलते हैं मेर रज्जु, क्या बोलते हैं? मेर रज्जु बोलते हैं, तो वही हमारी क्या है? क्षतिग्रस्त है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी आज का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? मटर के शुद्ध 17 क्या दे रखा है? तो दे रखा है यहाँ पर मटर के शुद्ध लंबे टी मतलब टॉल का पौधे का संकरण एक बोनर जो संक्रमण स्मॉल टी से कराया जाता है, तो दूसरी एफी के प्राप्त शुद्ध लंबे व बौने पौधे का अनुपात होता है। तो देखो तो बौने पौधे का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी हमारा सी जाएगा। तो क्या होता है? 1:1 होगा। तो 1 आपका लंबा आएगा तो 1 हमारा छोटा आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक मतलब देखो जब अलैंगिक की बात करेंगे तो 18 नंबर पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है बीजांड निर्माण, मुकुलन। देखो मुकुलन भी होता है, बीजांड निर्माण होता है, तो सभी है तुम्हारे। ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करेंगे सभी है। देखो विखंडन में ही हो जाता है, टूट के हो जाते हैं निर्माण। अब मुकुलन तो ये हमारा काम ही है इसका, मुकुलन का। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी है हमारे। अब अगर क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19, तो 19 देखें, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है? अनुवांशिक, तो अनुवांशिक कौन सा है? तो वंश को कौन आगे बता सकता है? तो बताता हमारा क्या, जो हमारा बी है, डीएनए। क्या हमारा डीएनए, जो बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे लास्ट, जो सेट नंबर 2 का, तो पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। तो पराग नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? इसमें ओनली हमारी 1 होती है। क्या होती है? 1। ठीक है। सेट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे सेट नंबर 3 पर। तो सेट नंबर हमें 3, तो सेट नंबर 3 में क्या दे रखा है? तो सेट नंबर 3 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो फर्स्ट वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर देखो प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति होती है आपकी आवासीय व सीधी। क्या होती है? आवासीय व सीधा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, तो 2 में क्या देगा? स्पष्ट
स्पर्शदर्श की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम मतलब सबसे कम, जब कम की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एक प्रोटॉन का आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक अशक्ति बराबर होता है, तो एक अशक्ति सबसे रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। ये क्वेश्चन तो आपको रट गया होगा। तो क्वेश्चन क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है 746 वाट, क्या होता है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमें 5 यहां पर दे रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आई में क्षेत्र के लंबवत रखे एल एल क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर एल रखे एल लंबाई के बी धारावाहिक पर लगने वाले बल चुंबकीय बल का परिणाम होगा। तो परिणाम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आई एल। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आई एल हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमें दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यहाँ पर विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा हम किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगर हम 7, तो 7 हमारा क्वेश्चन नंबर का, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा, पक्षमापी पेशी द्वारा। जो पक्षमापी पेशी के द्वारा हम इसका क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी परिवर्तन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है कि एथिल अल्कोहल का IPUAC नाम क्या होता है। तो क्या होता है, तो एथेनॉल होता है। क्या होता है आपका, एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर अगर देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अधिक विद्युत ऋणात्मक। तो देखो जब विद्युत ऋणात्मक है तो क्या आता है, आयरन, जो Fe है, एफ है, Fe नहीं है, फास्फोरस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 10, तो 10 में क्या, एक हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2N है, तो इस विलयन का पीएच मान होगा। तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान होगा 10 के लिए देखेंगे तो 2 होगा। पीएच मान कितना होगा, 2 होगा, तो मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, 10⁻2 है। तो क्वेश्चन नंबर देखें 11, तो 11 निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा बदल देते हैं, लेकिन हमारा क्या आंसर तो आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगर 11 देखेंगे तो आ जाएगा पोटेशियम, आ जाएगा पोटेशियम, राइट आंसर आ जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 12, तो दे रखा है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, एथिलीन है। क्या है हमारा, एथिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे 13, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो उपयोगी पदार्थ क्या है, तो उपयोगी पदार्थ आपका है इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका हो जाएगा ब्रेंजक चूड़। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर, जठर रस से स्रावित होता है। क्या होता है, जठर रस से स्रावित होता है। तो जठर रस से आपका क्या स्रावित होता है, तो जठर रस से आपका स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है, कहाँ से होता है, तो आपका होता है आमाशय से। कहाँ से होता है, तो आमाशय से होता है। अगर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम नेक्स्ट 15 में क्या है, मिक्सन एवं जौली, मिक्सन और जौली संबंध है। तो किससे संबंध होता है, तो संबंध होता है शरारोपण से। अब देखो शरारोपण से क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे, तो 16 में क्या दे रखा है, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, तो प्रभावित होता है, तो कौन सी हमारी सिरा है, तो सिरा है हमारी पल्मोनरी। क्या होती है, पल्मोनरी हमारी सिरा होती है, इसमें क्या शुद्ध रस आपका प्रभावित होता है। अगर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 17, तो अगर 17 देखेंगे तो 17 में क्या दे रखा है, तो दे रखा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण, भोजन किसके द्वारा मतलब पहुंचाया जाता है, तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा। और जल की बात करें तो जाइलम के द्वारा, अगर उसकी बात करेंगे तो फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, आलू में कायांतरित जनन होता है, कायांतरित जनन होता है आलू में भूमिगत तने से। कहाँ से होता है, भूमिगत तने से, पत्ती से नहीं होता है, वह भी तने से नहीं होता है, जड़ से नहीं होता है, क्या होता है, भूमिगत आपका तने से होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 का जीवों में मादा युग्मक कहलाता है। तो देखो मादा युग्मक कहलाता है तो क्या अंडाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंडाणु। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखेंगे 20। तो 20 में क्या दे रखा है, तो दे रखा है आहार नाल के पेशी संकुचन को कहा जाता है। आहार नाल के पेशी ही संकुचन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो होता है क्रमानुकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रमानुकुंचन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेट नंबर 4 पर। तो सेट नंबर 4 तो मेरे क्या दे रखा है, सेट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमें इसका दे रखा है कि प्रिज्म द्वारा, क्या दे रखा है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो देखो प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो इसमें देखो किसमें होता है, बैगनी रंग का। तो रंग की बात हो रही है, किसके होता है, तो बैगनी रंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बैगनी रंग। क्या हो जाएगा, ए का हमारा बैगनी रंग हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, चुंबकी, क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वेबर मीटर से स्क्वायर से होता है, नहीं तो ना कि वेबर मीटर से, वेबर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमें 3 क्या दे रखा है, तो यहां पर दे रखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमामापी होता है तो किससे होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की। ठीक है, और अगर नंबर 4 के लिए देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। तो 5 हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है हमें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए, अब जब निकट के लिए उत्तल लेंस, दूर के लिए अवतल लेंस। और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र किसका सबसे अधिक होता है, 6 के लिए होते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण है क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा देख लेता है। किसमें प्रयोग होता है उत्तल दर्पण, जैसे आपकी गाड़ियों के पीछे देखने के लिए शीशा जो लगाया जाता है, मिरर, साइड मिरर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखो अब जब वक्रता त्रिज्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो बारी कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आर ए बराबर r/2। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखें तो 8 हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहां पर कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, MO। क्या हो जाएगा, MO आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 के लिए देखेंगे, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है। तो हमें क्या देता है, तो हमें देता है ये ग्लाइकॉल। क्या देता है, ग्लाइकॉल। अगर क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या निकालती है, हाइड्रोजन निकालती है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन आंसर हो जाएगा, 10 के लिए हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11। तो 11 क्या दे रखा है, तो दे रखा है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड और O। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 12। तो क्वेश्चन नंबर में 12 क्या दे रखा है, तो 12 हमें दे रखा है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता है कितनी होती है, तो होती है आपकी 4। क्या होती है,
तो होती है 4। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। अम्लीय परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 2 होती है। क्वेश्चन निकल चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, तो 13 मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को मतलब मृदा कटाव को कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण द्वारा, क्योंकि वृक्षारोपण कर देंगे तो उसे हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, तो 15 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर में 15 दे रखा है यहाँ पर, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना करती हैं? किसकी करती हैं? तो 15 के लिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्वची ग्रंथियां। कैसी होती हैं? त्वची ग्रंथियां होती हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, तो 16 में क्या? पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया होती है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया होती है, तो क्रिया कैसी होती है? प्रकाश संश्लेषण में, इसी को प्रकाश संश्लेषण होती है, तभी इसकी वायु प्रदूषण हमारा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 क्या? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वाह है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वाह स्रावित है? दोनों अंतःस्रावी और बाह्य स्रावित, अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों है, तो दोनों है। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 17 का, तो 17 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगी? अग्नाशय राइट हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 18, तो 18 का पित्त रस का स्रावित होता है। तो पित्त रस का आपका श्रावण कहाँ से होता है? तो पित्त रस का होता है यकृत से। क्या होता है? यकृत से, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का एक मनुष्य के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 20, तो जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस आपका कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से। कितनी बार आ चुका आंसर? तो हो जाएगा आमाशय से। कहाँ से होता है? आमाशय से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। तो नेक्स्ट सेट हमारा सेट नंबर 5 क्या हो जाएगा? सेट नंबर आपका 5 हमें क्या दे रखा है? सेट नंबर 5। तो सेट नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेट का 5 देखते हैं। तो हमें देखो फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो दे रखा है इसका दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, यही हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी 5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसकी 20 सेंटीमीटर। जब उत्तल दर्पण की अगर अवतल दर्पण हो तो माइनस में आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल दर्पण तो प्लस में, ठीक है। आप समझ लो 4 से हमें काउंटेंट रखना है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आ जाएगा 3, वेबर किस राशि का मात्रक होता है? वेबर की जब बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लैक्स। क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लैक्स राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दे रखा है समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में कौन से अधिक प्रकाश होगा? देखो इसमें कौन सबसे ज्यादा अधिक प्रकाश किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो देखो हीटर में भी होगा और बल्ब में होगा। तो तुम्हारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो सी हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? नहीं, सी नहीं होगा इसमें। सी हमारा क्या होगा? रॉन्ग आंसर है। सी हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। जो हमारा यहाँ पर आंसर है बल्ब में होगा, हीटर में नहीं होगा। हीटर में तो क्या कर रहा है कि अधिक प्रकाश होगा, तो प्रकाश की बात कर रहा है, ताप की नहीं कर रहा। ताप की बात होती तो इसमें हीटर में ज्यादा होता, दोनों बराबर तो हो नहीं सकता है। तो बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 4 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। तो 5 क्या? एक नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। प्रकाश की मात्रा किससे नियंत्रित होती है? तो होती है आपकी पुतली से। पुतली आपकी कैसी होती है? कम ज्यादा हो जाती है, तो पुतली आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6। तो 6 में क्या दे रखा है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो देखो सर्वाधिक विचलन होता है तो किसमें होता है? तो आपका होता है बैंगनी रंग में, और सबसे कम लाल रंग में, ठीक है। सबसे कम आपका किसमें होता है? लाल रंग में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी।
अरे इस क्वेश्चन नंबर 7, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर क्या 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर अवतल दर्पण पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हो जाएगी तुम्हारी, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। तो 8 क्या? आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? तो करता है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है तावा। क्या हो जाएगा? 8 के लिए हो जाएगा तावा। क्या हो जाएगा? तावा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या होता है? क्या होता है? तो होता है आपका प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? निम्न कौन सा यौगिक अम्लीय प्रवृत्ति का है? अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो अम्लीय प्रवृत्ति का है, देखो इसमें हमें दिख रहा है कि जो सी है राइट आंसर है CH3COOH। OH इसमें आ रहा है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है? 11। तो 11 क्या दे रखा है? तो दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? ठंडा जल हो या गर्म जल हो, कोई क्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या देखा? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। उपयोगी पदार्थ है। तो उपयोगी पदार्थ क्या है आपका? ब्रेंजक चूड़। क्या है? ब्रेंजक चूड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। तो कठोर जल में होते हैं। तो कठोर जल में होते हैं, तो कठोर जल में क्या होता है? तो में कैल्शियम में होता है और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14। तो मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है, जो हमारी ग्रास नाल होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है हमारी 25.3 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15। तो 15 हमें क्या दे रखा है? लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? लसिका में लाल उदर कणकाएं और प्लेटनेस नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लसिका में क्या होता है? लाल उदर कणकाएं और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर 16 देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो ग्रेना में क्या बनते हैं? तो बनते हैं आपकी ATP तथा NADP और 2H। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है 17। क्वेश्चन नंबर होगा बेसेक्ट्रोमी। स्थायी मतलब एक बार खत्म, दोबारा नहीं कुछ होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18। तो 18 क्या दे रखा है? तो देखा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल होता है तो हमारा क्या अवशोषित करता है? तो होता है प्रकाश। क्या करता है? प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या दे रखा है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो किस में होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 20 देखें, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? आपका ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, अभी हमारा सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर नेक्स्ट। तो सेट नंबर हमारा क्या दे रखा है? 6। कुछ 6 नंबर सेट। तो 6 नंबर में क्वेश्चन फर्स्ट इसका क्या दे रखा है? तो सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी है? तो फोकस दूरी होगी तो इसकी तो जाएगी माइनस में। किसकी जाएगी? तो माइनस में जाएगी। तो माइनस कितनी होगी? तो माइनस होगी 10। ठीक है, -10। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? 3। तो 3 हमें क्या दे रखा है? तो देखा निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? टेस्ला है, विद्युत मीटर स्क्वायर है, गॉस है, न्यूटन एम्पियर नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। तो हमें क्वेश्चन नंबर में 4 क्या दे रखा है? तो 4 नंबर में दे रखा है 5 ओम प्रतिरोध धार। तार को 5
बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1/3 ओम। क्वेश्चन नंबर 5, दूरदृष्ट दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्ट जब हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका उसको रेटिना पर तब नहीं बनता है, तब का रेटिना के पीछे बनता है, तभी उसको सही दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 6। तो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। अब देखो उत्तल दर्पण की आएगी तो हमारी फोकस दूरी प्लस में जाएगी, तो प्लस में जाएगी। तो अगर ऑप्शन नंबर प्लस के लिए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस में हो जाएगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रारूप नहीं करता। विद्युत शक्ति को प्रारूप नहीं करता है, तो IR² नहीं करता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, एसिटिलीन अम्ल का दुर्लभ अम्ल है। एसिटिलीन अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि, अब क्यों है, तो क्यों का रीजन है क्योंकि इसके आयन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमें 9 क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर कि एक कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है। तो कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है, तो कौन सी करती है, तुम्हारी करती है सोडियम। क्या करती है, सोडियम कर लेती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 हमें क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, तो दे रखा है माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होता है। क्या होता है, तो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है, Na और NH4 HPO4 और 4H2O। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो 11 निम्नलिखित में से एल्काइन है। निम्नलिखित में से एल्काइन है, तो एल्काइन क्या है, तुम्हारा C3H4। क्या है, C3H4 हमारा एल्काइन है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। तो 12 प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो मैं देखो क्या प्राप्त होता है, तुम्हें प्राप्त होता है इसमें एल्डिहाइड्राइड, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 12 के लिए। और क्वेश्चन नंबर सी, तो सी नंबर क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या है, पीतल है। पीतल आपकी है, तो पीतल क्या है, पीतल आपकी क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु है पीतल। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। 14 ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा है हमारी, तो ऊर्जा की हमारी मुद्रा कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी ATP। क्या हो जाएगा, ATP आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता। अब देखो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, तो होता है आपका यकृत में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 16 देखेंगे मदरा में पाया जाता है, तो मदरा में पाया जाता है, तो मदरा में क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल। क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर देखें मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम प्यूटरिटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोले तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 18। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है। कौन सी कोशिका हमारी विभाजित नहीं होती है, तो कोशिका तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 19। निम्नलिखित में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका आपकी कौन सी होती है, तो कोशिका और तंत्रिका कोशिका। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें इसका क्या दे रखा है, तो दे रखा है इसका 20 नंबर। तो 20 हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा आहार नाल की सी के आकार की संरचना किसकी होती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ग्रेशनी। सेट आपका कंप्लीट हो गया, सेट नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं सेट नंबर 7 पर। आज की वीडियो का सबसे लास्ट सेट है आपका, तो हमारा सेट नंबर लास्ट सेट, ठीक है, सेट नंबर 7। तो सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 1, तो क्या देखेंगे, तो 1 देखेंगे तो क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा
यदि यदि कैसा होना चाहिए, बस्ट फोकस दूरी या प्रकाशित केंद्र के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका इसका जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर कि दूर देश से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होता है। देखो जब निकट बिंदु यहाँ पर पूछा जा रहा है तो निकट बिंदु का मतलब जो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर अधिक दूरी पर, तभी वो सही नहीं देख सकता है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखेंगे तो एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 3A की धारा 20 सेकंड पर प्रभावित होती है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा है। तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो कितनी हो जाएगी, 6 पंचे 30 90, कितना हो जाएगी, 900 जूल। कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 900 जूल। क्या जाएगी, 900 जूल। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। दो विद्युत बल्ब जिसके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है, समांतर क्रम में एक नियत वोल्टेज के विद्युत स्रोतों से जुड़े हुए हैं, तो उनमें से व्यय हुई शक्ति का अनुपात होगा। तो व्यय हुई शक्ति का अनुपात होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 2:1 उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जब बात करोगे तो होता है आपका वाट। क्या हो जाएगा, वाट में मापी जाती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, तो दे रखा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अब देखो बिजली के जब बल्ब की बात आएगी तो टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है। समान आंख के लिए, देखो यहाँ पर निकट नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, दूर बिंदु। जब यहाँ पर दूर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं होगा, बी होगा अनंत। क्या होगा, तो अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 8। तांबे का अयस्क होता है, तांबे का अयस्क होता है हेमेटिकाइट। क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेलेकाइट। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 9। H3HH2S विलयन का पीएच मान होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा किससे, 7 से कम होता है। किसका होता है, अम्लीय होता है। तो किसका होगा, 7 से हमारा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट एथेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। एथेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ऊपर ओ, डबल बॉन्ड COH हो जाएगा। और नंबर अगर 11 के लिए देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, दावन सोडा की प्रकृति होती है। अब देखो सोडा, अब सोडा की कैसी होगी, तो आपकी होगी यहाँ पर सोडा की क्षारी। कैसी होगी, तो क्षारी होगी आपकी। ठीक है, तो उसकी हो जाएगी क्षारी। क्वेश्चन नंबर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा 7। कितना होता है, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 13 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट दे रखा है पर 14। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकालती है। प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो निकलती कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस कार्बन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कार्बन नहीं हो सकती इसमें। ऑप्शन इसका जो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जल से निकलेगी जाके। कहां से, जल से। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15 सी। आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है, तो कैसी होती है, तो आहार नाल 15 के लिए देखा ग्रेसनी के। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 के लिए। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है 16। तो 16 दे रखा है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के मस्तक में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि को होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, पिट्यूटरी आपकी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 17। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। केवल जंतुओं में पाया जाता है। केवल जंतुओं की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है, तंत्र का तंत्र पाया जाता है जंतुओं में।
क्या होगा, तंत्रिका। तंत्र आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। तो 18 में मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है कितनी संख्या, 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता रहता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है क्या, फ्लेसेंटा से मिलता है। फ्लेसेंटा क्या होता है, फ्लेसेंटा से में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर क्या है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो भाग हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। आपके आज की वीडियो के 140 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।